अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिकवा की कहानी बहुत ही दिल शिकस्ता और पेचीदा मोड़ पर आ गई है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि किरण आमना बेगम के साथ साथ अब जरून को भी सानिया के खिलाफ कर देगी। वो एक तीर से दो शिकार करेगी। पहले वो सानिया के कमरे से वो कीमती खानदानी नेकलेस चुराएगी और फिर इस नेकलेस की चोरी का इल्जाम भी सानिया पे लगा देगी, जिसकी वजह से जरून और इसके घर वालों को यही लगेगा कि सानिया चूंकि वो नेकलेस किरण को नहीं देना चाहती थी, इसलिए इसने चोरी की वो झूठी कहानी सुनाई कि नेकलेस इसके कमरे से चोरी हो गया है। और किरण इस पे भी बस नहीं करेगी। वो सानिया को गलत साबित करने के लिए वो नेकलेस वापस लाकर किरण के कमरे की अलमारी में रख देगी। और जब जरून को वो नेकलेस मिलेगा तो वो ना सिर्फ सानिया पे झूठ बोलने का इल्जाम लगाएगा, बल्कि उसे बहुत सारी बातें सुनाएगा और उसे बांझ होने का ताना भी देगा। और जरून के मुंह से बांझ होने का ताना सुनकर सानिया को बहुत दुख होगा और उसे ये एहसास हो जाएगा कि अब जरून को इसकी जरूरत नहीं रही। और दूसरी तरफ किरण की बहन सामिया की जिंदगी में जो तूफान किरण की वजह से आया था वो अब खत्म हो जाएगा। सामिया का शौहर कैसर ना सिर्फ अपना मकान सामिया के नाम करके इससे माफी मांगेगा, बल्कि सामिया एक प्रीमेच्योर बच्चे की माँ भी बन जाएगी। और जब डॉक्टर आके ये खुशखबरी सुनाएगी कि जच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं, तो सामिया की माँ बहुत खुश होगी और जल्दी से किरण को फोन करके उसको भी ये खुशखबरी सुनाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि किरण बड़ी चालाकी से एक तीर से कई शिकार करती है। वो एक तरफ तो सानिया के कमरे से आमना बेगम का सानिया को दिया गया इनका खानदानी नेकलेस ना सिर्फ चुराती है, बल्कि उसे अपनी माँ के घर महफूज भी कर लेती है। और दूसरी तरफ अपनी सास आमना बेगम के साथ डॉक्टर के पास जाती है और अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज सुनाती है। और किरण की माँ बनने की खबर सुनकर तो आमना बेगम खुशी से दीवानी हो जाती है। इनके तो पैर जमीन पे नहीं टिकते और इतनी अमीर औरत होने के बावजूद वो सानिया को दिया गया अपना खानदानी सोने का नेकलेस वापस मांगती है ताकि किरण को दे सके, क्योंकि किरण अब इस घर को वारिस देने वाली है। इसलिए अब इस घर और जरून के साथ साथ इस नेकलेस पे भी किरण का हक होगा। और अब अगर बात करें आमना बेगम की, तो आमना बेगम किसी से मुखलिस नहीं होती। ना तो वो पहले सानिया के साथ मुखलिस थी और ना ही अब किरण के साथ। किरण तो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए एक जरिया है जरून की औलाद और इस घर का वारिस हासिल करने का। और अपने इस मकसद के लिए वो किरण को इस्तेमाल कर रही हैं। और अब जब किरण के जरिए इनका वो मकसद हासिल हो रहा है तो वो बहुत खुश होंगी और इनके पाँव जमीन पर नहीं टिकेंगे। और आमना बेगम चूंकि एक बेहिस और संगदिल औरत होती है और ये जानने के बावजूद कि जरून और किरण की वजह से सानिया के साथ इतना बुरा हुआ, उसने ना सिर्फ अपना बच्चा खोया बल्कि अपनी माँ बनने की सलाहियत से भी महरूम हो गई, इसके बावजूद वो ये चाहती हैं और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि किरण की माँ बनने की खबर सुनकर सानिया खुशी खुशी इन लोगों को मुबारकबाद दे और इनकी खुशी में शामिल हो जाए। और लाइबा जो अपने फ्रॉड और फ्लर्ट शौहर के लिए इतनी सेंसिटिव और पॉजिटिव होती है कि उसे फसीका दूसरी लड़कियों के साथ बात करना भी बर्दाश्त नहीं होता, वो सानिया के बारे में इतनी बेहिस हो जाती है और मुंह फाड़ कर कहती है कि सानिया भाभी को कंप्रोमाइज करना चाहिए और जरून और किरण के बच्चे को एक्सेप्ट करके किरण के माँ बनने की खुशी को ना सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहिए बल्कि आमना बेगम को मुबारकबाद भी देनी चाहिए। अजीब बेहिस औरतें होती हैं ये दोनों। औरत होकर भी दूसरी औरत का दुख ना तो आमना बेगम समझती है और ना ही लाइबा। सिर्फ जरून का बाप अली ही वो वाहिद शख्स होता है जिसको ना सिर्फ सानिया के दुख और तकलीफ का एहसास होता है, बल्कि वो अपनी बीवी और बेटी को बार बार ताकीद भी करता है कि वो लोग सानिया की मुश्किलात में इजाफा ना करे बल्कि सानिया की तकलीफ और दुख को महसूस करे। मगर इन दोनों माँ बेटी के कानों पे तो जू तक नहीं रेंगती। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जरून जो हर वक्त सानिया की मोहब्बत का दम भरता था और सानिया की जगह किसी और को ना देने के वादे करता था, वो भी किरण की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जरून ने तो कुछ भी नहीं खोया, वो तो दोबारा से बाप बन गया। खोया तो सब कुछ सानिया ने है, शोहर की मोहब्बत, इसका खलूस, अपना बच्चा और ये गम कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये सारे खसारे तो सानिया के हिस्से में ही आए हैं। और अगर ड्रामे का एनालिसिस किया जाए तो ये पता चल जाता है कि सानिया का असल मुजरिम कोई और नहीं बल्कि जरून है, जिसने सईफा बेगम का सानिया के साथ बुरा सलूक देखने के बावजूद सईफा बेगम के कहने पे ना सिर्फ किरण को जॉब दी, बल्कि सईफा बेगम के कहने पे इतनी बड़ी बात सानिया और इसके बाप से छुपा के रखी। और फिर अपने बाप के बार बार समझाने और ताकीद करने के बावजूद उसने ना तो किरण को जॉब से निकाला बल्कि किरण के साथ मेल जोल भी बढ़ाकर उसके घर तक पहुंच गया और किरण की बातों में आकर उसके साथ शादी भी कर ली। और फिर सानिया को बार बार ये बावर भी करवाया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं किरण के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता।
था। मैंने तो सिर्फ किरण की माँ की जान और इनके खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसके साथ शादी की है और ये सिर्फ एक पेपर मैरिज है। और ये सारे दावे करने के बावजूद अपने बाप के बार बार कहने पर भी किरण को तलाक नहीं दी बल्कि डिले करता रहा। और फिर सानिया के बार बार इसरार के बावजूद भी इसने किरण को तलाक नहीं दी बल्कि अपनी माँ के कहने पे किरण को लाहौर ट्रिप पे भी अपने साथ लेकर गया और किरण के साथ हनीमून भी मना लिया। जरून जो हर वक्त सानिया से मोहब्बत के दावे करता था और वादे करता था कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, इसके बावजूद जरून ने ना सिर्फ सानिया की जगह किरण को दी, इसको बीवी का दर्जा दिया और इसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। जरूर अगर सानिया से सच्ची मोहब्बत करता तो वो इस बात को ना सिर्फ खुद रियलाइज करता बल्कि अपनी माँ को भी रियलाइज करवाता कि सानिया ने अगर बच्चा खोया है और आइंदा वो माँ नहीं बन सकती तो इसकी वजह सानिया नहीं बल्कि जरून है। और जरून अपनी गलती का अजाला करने के लिए ना सिर्फ बच्चा अडॉप्ट करता बल्कि अपने वालिदैन को भी इस सिलसिले में राजी करता। मगर नहीं, जरून तो सिर्फ जबानी कलामी दावे ही करता रहा सानिया से और जैसे ही इसे मौका मिला तन्हाई में किरण से मिलने का, इसने झटपट इस तन्हाई का फायदा उठाया। फ्रेंड्स, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि किरण जैसी चालाक और चिलितर औरत ने सानिया पे जिंदगी तंग करने और इसे जरून के दिल और घर से निकालने के लिए हो सकता है झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया हो। किरण की माँ बनने की खबर सुनकर सानिया कोई एक्सट्रीम रिएक्शन शो करे, या तो वो खुद दिल बर्दाश्ता होकर जरून का घर छोड़कर चली जाए, या फिर कोई ऐसे हालात पैदा करे जिनसे चिढ़कर आमना बेगम या जरून खुद ही सानिया को घर से निकाल बाहर कर दें। और अगर वाकई किरण ड्रामा कर रही है, वो माँ नहीं बन रही और जरून सानिया के साथ लॉयल है और इसने किरण के साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं किया, तो फिर जरून को किरण की इस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी माँ को साफ साफ बता देना चाहिए कि इसका और किरण का मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर किरण माँ कैसे बन सकती है? मगर चूंकि जिस तरह जरून इस प्रेगनेंसी की खबर सुनकर खुश हुआ और जिस तरह अब वो किरण का ख्याल रखते हुए इसके कमरे में शिफ्ट होता है और किरण की बातों में आकर सानिया से बदजन और बदगुमान होकर इसे बांझ होने का ताना भी देता है, तो इन सब बातों को देखकर तो यही लगता है कि वो सानिया के साथ मुखलिस नहीं है बल्कि वो किरण को बीवी का हक दे चुका है और किरण के साथ ताल्लुक बना चुका है। तो अब अगर किरण फेक प्रेगनेंसी का कोई ड्रामा कर रही हो या सचमुच में ही वो माँ बनने वाली हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरून तो उसे बीवी का हक दे चुका है और सानिया के साथ किया हुआ अपना वादा भी तोड़ चुका है। अब चाहे किरण माँ बने या ना बने, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सानिया की जिंदगी पे, क्योंकि सानिया का जो लॉस होना था वो तो हो चुका। अब बात करते हैं सईफा बेगम की। तो सईफा बेगम का मकाफात अमल भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपने जिस बेटे के लिए उसने सारी उम्र सानिया की हक तलफी की, उसके साथ बुरा सलूक किया, हत्ता कि इसकी अज़दवाजी जिंदगी को भी दाव पे लगा दिया और किरण को जरून की जिंदगी में शामिल करके उसको सानिया का सोतन बना दिया, जबकि इनके बेटे अनस को बाप की मौत का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ना तो वो अपने बाप की मौत पे आया और ना ही उसने अपने बाप की मैयत को कंधा दिया। वो अब भी ना आता, क्योंकि उसे ना तो वापस आने में अपनी माँ में और ना ही अपने बाप के कारोबार में कोई दिलचस्पी होती है। वो अगर अब वापस आया भी है तो सिर्फ इस वजह से कि सईफा बेगम ने सानिया पे केस कर दिया और सानिया ने अनस को फोन करके बुलाया। मगर यहाँ आने के बाद अनस अपनी माँ के साथ ना तो रहना चाहता है और ना ही अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है, बल्कि वो तो अपने हिस्से की दौलत लेकर वापस जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ उसने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है। और ये सब जानने के बाद सईफा बेगम हैरान और परेशान होंगी और फिर अपने बेटे के जाने के बाद जब सईफा बेगम बिल्कुल ही अकेली रह जाएंगी तब वो बहुत पछताएंगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि जरून के मुंह से बांझ होने का ताना सुनने के बाद सानिया का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो जरून को और उसके घर को छोड़ के चली जाएगी या इतना कुछ होने के बावजूद भी वो जरून के साथ ही रहेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू और ड्रामे का एनालिसिस कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।